कहानी की शुरुआत में अराता जॉगिंग कर रहा होता है। उसके बाद हम ऊका को देखते हैं जो कि थोड़ी परेशान होती है। उसके बाद हम सेहा को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही होती है और मिनामी की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। ये कोतोना वाली बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं। उन्होंने उनसे कहा था कि वो अराता से शादी करना चाहती है। फिर मिनामी अपना ध्यान हटाकर खुद से कहती है कि मेरा ज़रूरी मैच आने वाला है, मुझे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो जैसे ही घर के बाहर निकलती है वो अपने सामने अराता को देखती है। उसे देखकर अजीबो-गरीब हरकतें करने लगती है। फिर वो कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, जिस पर अराता उसे कहता है कि तुम आजकल काफ़ी अजीब हरकतें करने लगी हो। कहता है कि तुम्हारा मैच आने वाला है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं सबको सँभालूँगा, लेकिन तुम्हें अपने मैच के ऊपर फ़ोकस करना होगा, ठीक है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे आकर बेझिझक बता सकती हो। जिस पर मिनामी कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम बहुत सोचते हो। कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन में हम बंदरी को देखते हैं जो कि अपने डॉग से कह रही होती है कि तुम अराधा को हमेशा परेशान क्यों करते हो? आज सुबह तुम्हें खाना नहीं मिला इसलिए पर भी नहीं गए। के बाद वहाँ अराधा आ जाता है जो कि नोटिस करता है कि डॉगी ने खाना खा लिया। अराधा डॉगी से कहता है खाता पीता रहा तो बहुत जल्दी मोटा हो जाए। ये सुनकर बंदरी कहती है तो फिर हमें इसके खाने को कम करना पड़ेगा। जिस पर ये डॉग गुस्सा हो जाता है और अराधा की तरफ देखने लगता है। डॉग को देखकर कहता है कि मैंने क्या किया? उसके बाद अराधा के ऊपर वो डॉग टूट पड़ता है। इसी बीच वहाँ सियोन आ जाता है जो कि उनसे पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। सियोन से कहती है कि ये सब छोड़ क्या तुम ब्रेकफास्ट करोगे। उसके बाद वो लोग अराधा को देखते हैं जिसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी होती है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर मीना भी बहुत ही अच्छा टेनिस खेल रही होती है, जिसे कुछ लड़कियां देखकर कहती है कि वाकई में ये बहुत अच्छा खेलती है। लड़कियां मीनामी की तारीफ करती है कि वाकई में वो काफ़ी फोकस से खेल रही है, इस साल का विंटर है तो यही जीतेगी। मीनामी अभी भी अपना ध्यान लगा नहीं पा रही होती, वो कोटोना वाली बात से अभी भी परेशान हो रही होती है। कोतोना ने उनसे कही थी कि वो अराधा से शादी करनी चाहती है। उसके बाद वहाँ पर कुछ समय के लिए ब्रेक होता है। नामी जा रही होती है लेकिन तभी कुछ लड़कियां उसे घेर कर कहती है कि तुम इतना अच्छा कैसे खेलती हो, तुम्हारा सीक्रेट क्या है। मीनामी उन्हें समझाने लगती है लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मीनामी अभी भी फोकस नहीं थी। लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी वो मीनामी की तारीफ करती रहती है। फिर मीनामी की नज़र अपने एक सीनियर पर पड़ती है जिसका नाम ना होता है और वो उसे देखकर कहती है कि मेरे साथ मैच खेलेंगी, जो हार जाएगा उसे जूस पिलाना पड़ेगा। जिस पर वो लोग फिर हाँ कहते हैं और मैच खेलने लगते हैं। फिर वो 2 मैच खेलने लगते हैं जिस पर नाव हार जाती है। फिर नाव मिनामी को जूस खरीद कर देती है। मिनामी की कहती है कि इंटर हाई मेरा लास्ट टूर्नामेंट है, इसके बाद मैं तुम्हारी वेंडिंग मशीन का काम नहीं कर पाऊंगी। जिस पर मिनामी हंसकर कहती है कि मुझे जूस पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे नाव मिनामी से कहती है कि जब मुझे सच कहूँ तो पता चला कि एक टैलेंटेड लड़की हमारी टीम में आ रही है, तब मुझे लगा वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी और नकचड़ी होगी। ये तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें घमंड है ही नहीं। वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो मिनामी। तो मेहनत भी बेहिसाब करती है और तुम्हारे इसी जज्बे को देख के टीम के अंदर एक नई आग सी लग जाती है। वो पहली जूनियर है जिसलिए मैं दिल खोलकर चेयर कर सकती हूँ। उससे कहती है कि तुम ही तो हो जो हमारी पूरी टीम को लेकर यहाँ तक आई हो। हाँ, उससे कहती है कि इस साल हमारे पास मौका है विंटर हाई जीतने का, हर स्कूल विंटर हाई जीतने का सपना देखता है, तो मुझे लगता है इस साल हम वो सच कर पाएंगे। पर मीना बीबी कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है। क्योंकि मीनामी हंसकर कहते हैं कि आप वाकई में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन सकती हो। इस पर नौ शर्मा कर कहने लगती है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब तुम भूल जाओ। वो टॉपिक को चेंज कर बात करने लगती है। मीनामी अपनी स्ट्रेचिंग कर रही होती है जहाँ पर वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि नौ को किसी भी स्कूल ने रिक्रूट नहीं किया, इसका मतलब उसे विंटर हाई के बाद टेनिस खेलना छोड़ना पड़ेगा, जिसे वो इतना पसंद करती है। लड़कियाँ कहती है कि उसने अपने मॉम डैड से वादा किया था अगर वो पूरी फीस जुटा नहीं पाई तो कोई जॉब कर लेगी। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है और तब उसे समझ में आता है कि नाओ ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें हमारी टीम को कैरी करना होगा। फिर मिनामी को कुछ पुरानी बातें याद आती है जब वो पहली बार नाव से मिली थी। मिनामी ने नाव को बड़ी आसानी से हरा दिया था। मिनामी नाव से पूछने लगते है कि आप बैडमिंटन है तो वो रैकलेट क्यों कहती है, तो स्विट्जरलैंड में किसी डिश का नाम है ना। पर नाव कहती है कि मुझे रैकलेट बहुत पसंद है और वो लोग हंसने लगते हैं। जिस पर नाव कहती है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है। हम मिनामी को प्रेजेंट में देखते हैं जो कि सोच रही हुई थी कि इस बार नाव को मैं एक गोल्ड मेडल के साथ अलविदा करूंगी। सिमरन देखते हैं कि आराधा को मेड बुला रही होती है और मिनामी भी अपनी ट्रेनिंग जम के कर रही होती है। तभी वहां पर अचानक आराधा आ जाता है और आराधा आक्रोश से उठता है कि अगले हफ्ते तुम्हारा विंटर हाई है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोच बनूंगा। बात सुनकर मिनामी थोड़ा हैरान होती है और फिर पूछती है भला क्यों। मैं आराधा से कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तुमको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगी। मैं कहते तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी पूरी टीम है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मेरी टीम मदद करेगी। पर आराधा कहता है कि क्या तुम्हारी टीम को पता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। ये सुनकर मिनामी थोड़ा चौंक जाती है। मिनामी आराधा से कहती है कि क्या तुम दिन में सपने देखते हो, जिस पर आराधा उसे कहता है कि मैं ने पट्टी मारते हुए देखा था, अपनी चोट छुपाना चाहती थी इसलिए सबसे छुपकर पट्टी मार रही थी।
अराता उससे कहता है कि तुम अपनी चोट को छुपाना चाहती थी, इसीलिए सुबह अजीब हरकतें कर रही थी, है ना? तुम्हें ट्रेनिंग के अंदर किसी की मदद चाहिए तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेक्स्ट सीन हम ओका को देखते हैं कि चाय पीते पीते कोटोनो वाली बात को सोच रही होती है। कोटोनो ने उनसे कहा था कि वो अराता से शादी करना चाहती है। बंदी ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तभी वहाँ से कोटोनो भाग गई थी। इस पर मिनामी कहती है कि रोमांटिक शो देखने का तो यही नतीजा होने वाला है। पर बंदी हंसकर कहता है, कहा तुमने सही कहा, अभी वो छोटी है। जिस पर सेहब ने कहती है कि क्या तुम्हें वो छोटी लगती है? 12 साल की है, शादी हो सकती है या नहीं, लेकिन वो इतनी छोटी नहीं है कि हम उसे बच्ची कह सके। अगर हमारी शांत और शर्मीली बहन अपनी बात को खुलकर कह रही है, इसका मतलब यह है कि वो शादी को लेकर सीरियस है और हमें ये बात को मानना होगा। इस पर बंदी कहती है कि तुम ऐसी सब बातें मत करो, मैं कल सुबह जाकर उससे अकेले में बात करूंगी। लुका को भी गेम रूम वाली बात याद आ रही होती है, जिसे सोचकर वो ब्लश करने लगती है, उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। एक सीन में मिनामी और अराता स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिनामी कहती है कि मुझे बहुत बोर हो रहा है, तुम काफ़ी बोरिंग हो। वो झटपटाने लगती है और अराता से कहती है कि चलो कोई और ट्रेनिंग करते हैं। तब मन ही मन उस दिनों के बारे में सोच रहा होता है जब वो मिनामी के साथ मिलकर स्ट्रेचिंग किया करता था। लेकिन अब इसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, मैं बस इसे छू के ही पता लगा सकता हूँ। फिर अराता को हुक्का वाला सीन याद आता था, जिस पर वो झटपटाने लगता है कि ये सब मैं क्या सोचने लगा। फिर वो मिनामी की बॉडी को देखकर मन में सोचने लगता है कि ये धूप में सबसे ज़्यादा खिलती है, उसके बावजूद ये सभी बहनों से सबसे ज़्यादा गोरी है। ये मसल काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो उसकी खूबसूरती की मन ही मन तारीफ कर रहा होता है। वो रुक जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद वो मिनामी को पूछता है कि क्या तुम अपनी टीम को बता दिया कि तुम्हें पैर में चोट लगी है? और मिनामी हंसकर कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सब टूर्नामेंट से लेकर मुझे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इसलिए मैंने किसी को कुछ बताना ठीक नहीं समझा। वैसे भी मैं अपनी टीम को परेशान करना नहीं चाहती। और आता मिनामी से कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मिनामी कहती है कि इस गेम को जीत कर मैं किसी को जीत की खुशी मनाते हुए देखना चाहती हूँ, जो पर्सन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ही खेलूँ। जिस पर राता मन ही मन सोचकर हंसने लगता है कि अच्छा, ये किसी और के लिए खेलना चाहती है। मिनामी कहती है कि मेरी चोट इतनी भी गहरी नहीं है, अगर मैं इस पर ध्यान दूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी कर पा रही हूँ। जिस पर राता कहता है अच्छा चलो ठीक है। पर अराथा कहता है कि वादा करो तुम अपने पैर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालोगी। जिस पर मिनामी हाँ कहती है। ये बात अराथा की स्ट्रेचिंग की बारी आती है, जिस पर मिनामी अराथा से कहती है कि तुम्हारा शरीर तो काफ़ी ज़्यादा अकड़ गया है। उसके बाद मिनामी अपना पूरा जोर अराथा के ऊपर लगाने लगती है। ये सब देखकर अराथा काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है कि मिनामी के संतरे दब रहे होते हैं। मिनामी अराथा के मज़े लेते हुए और अपने संतरे दबाने लगती है। पर अराथा मन ही मन सोचता है कि कोई इसे आकर समझाओ, कब हम छोटे बच्चे नहीं रहे। सब रहा सोच ही रहा होता है, तभी मीनामी से एक जोरदार रफ्ता मारते हुए कहते हैं तुम्हें इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो लोग अपने रूम की तरफ बढ़ने लगते, लेकिन तभी उसे रास्ते में कोडोनो मिल जाती है। पता मनी में सोचता है कि उस दिन के बाद ही हमारी अकेली पहली मुलाकात है। राता कोटोनो से कहता है अगर तुम ना कर रहे हो तो जाओ, जाकर सो जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कोटोनो अराता से पूछती है कि क्या तुम मिनानी के साथ थे? जिस पर अराता कहता है कि हाँ, हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी कोटोनो को अपनी बोली हुई बात याद आती है। कोटोनो उससे पूछती है कि क्या मिनामी अजीब हरकतें कर रही थी? अराता हैरान होकर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। इस पर अरातो को लगता है कि कोटोनो को भी पता चल गया कि मिनामी घायल है, इसलिए उसे मना कर देता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। पर फिर अराता उससे पूछता है कि आखिर मिनामी अजीब हरकतें क्यों करेगी। कोतुनो ये सुनकर हड़बड़ा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा तुम भूल जाओ, और अजीब हरकतें कर कर अपने रूम की तरफ चली जाती है। जिस पर अराता सोचता है कि यार काफ़ी अजीब लड़की है ये। फिर हमें मिनामी का मैच दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनामी बहुत ही अच्छा खेल रही होती है और कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मिनामी को कुछ पुरानी बातें याद आती है, जब उसके कोच ने उससे कहा था कि तुम ऐसे ही खेलती रही तो कभी ओलंपिक तक नहीं पहुंच पाओगी। और कुछ लड़कियों ने उसका मजाक भी उड़ाया था। जैसे नाव की पहली मुलाकात याद आती है, जिस पर वो सोचने लगती है कि नाव ना होती तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो नाव ही थी जिसने मुझ पर भरोसा किया था। हनी मनी मन कहती है कि ये मैच मैं आपके लिए जीत कर रहूंगी। कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आपका करियर हार और निराशा के साथ खत्म हो, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको गोल्ड मेडल जीत कर दूँ। फिर मिनामी मैच जीत जाती है। इसके बाद सब घर जा रहे होते हैं, तभी वो सब मिनामी की तारीफ करने लगते हैं कि उसी की वजह से हम फाइनल तक पहुँच पाए। वो मिनामी का शुक्रिया करती है। पर मिनामी कहती है कि शुक्रिया की क्या बात है, हम सब मिलकर यहाँ तक आए हैं, हमारी पूरी टीम जीती है। फिर सब जब बस में जा रहे होते तभी मिनामी चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था, और ये बात नाव अच्छे से नोटिस कर लेती है। जब फिर मिनामी घर पहुंचता है तो सब उसे बधाई देती है अपना मैच जीतने के लिए, जिस पर मिनामी सबको शुक्रिया कहती है।
राता और मिनामी फिर से स्ट्रेचिंग करने लगते हैं, जहाँ पर राता उसके पैर के बारे में पूछता है। मिनामी कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद राता जाते जाते उसे ऑल द बेस्ट कहता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनामी का मैच शुरू होने वाला था। उसी सुबह बंदी नाश्ता कर रही होती है और तभी वहाँ पर राता आ जाता है। तो उसके छोटे कपड़े देखकर उसे डांटने लगता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के घर में क्यों बैठी हो, जिस पर बंदी कहती है कि हम भाई बहन ही तो है, ये सब तो चलता रहता है। फिर राता फिर बेप्रेस करने लगता है और वो बंदी को नाश्ते को देखकर कहता है कि क्या तुम इतना हो रहेगा, जिस पर बंदी उसे कहती है कि हम लड़कियों को साल भर सोच कर खाना होता है। जिस पर राता कहता है कि मुझे तुम कोई भी एंगल से मोटी नहीं लगती, जिसे बंदी खुश होकर कहती है कि तुमने तो मेरा दिन बना दिया आज। बंदी राता के पास जाकर अजीब हरकत करती है, जिस पर राता चिल्लाने लगता है कि मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। ये राता बंदी से मिनामी के बारे में पूछने लगता है, तभी बंदी को याद आता है कि हाँ आज तो उसका फाइनल है। तो इस बारे में बात कर ही रहे होते कि वहाँ पर सेहा आ जाती है और वो भी उनसे पूछती है कि क्या तुमने मिनामी को देखा है। हाँ, उन्हें कहती है कि मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही। वो फाइनल के लिए अभी भी नहीं गई, इसके जूते अभी भी ऊपर पड़े हुए। अभी वहाँ पर ऊका और कोटोना आ जाता है, जिन्हें उस पर पूछता है कि क्या तुमने मीनामी को देखा, जिस पर वो लोग कहता है कि हमें कुछ नहीं पता। तभी वहाँ सियोन आ जाता है और सियोन भी उनसे यही कहता है कि मुझे भी मीनामी के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर अराथ और बाकी के लोग घबराने लगता है कि आखिर मीनामी गई तो गई कहाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब